दरअसल अब रशिया जो है वो ये बात की उम्मीद लगाए बैठा है, वो इस बात की मदद लेना चाहता है भारत से कि भारत जो है अपने लोग रशिया में नौकरी के लिए भेजे। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। उन्हें सिर्फ अपने देश की सुरक्षा की फिक्र है और इसीलिए आज भारत के लिए रूस का नया मैसेज भी आ गया। रूस ने दरअसल भारत से सहयोग मांगा है। चूंकि ईरान इजराइल का मसला चल रहा है और इस सब के बीच कई अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती चली जा रही हैं। में जो बातचीत हुई सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, वहां पर एक मजबूत चेहरे ने, ये बोर्ड मेंबर ऑफ रशियन यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका नाम है एंड्रेई कामरोव। इन्होंने एक जो है वो सिफारिश की है भारत के पक्ष में। वो बोर्ड मेंबर हैं रशिया लीडिंग बिजनेस लॉबी का। वो आपको बताते हैं रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम होने जा रही है। रूस की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा किया जा रहा है। सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है रूस यूक्रेन हवाले से आ रही है। तो दरअसल अब रशिया जो है वो ये बात की उम्मीद लगाए बैठा है, वो इस बात की मदद लेना चाहता है भारत से कि भारत जो है अपने लोग रशिया में नौकरी के लिए भेजे। और जो रशिया के लिए नमस्कार दोस्तों, रूस पे जो सैंक्शन लगे हैं जिस तरह के रशियन और यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से रूस की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। काफ़ी चीज़ें हैं जो रूस को ठीक करनी, और इसलिए अब रूस उसमें भारत की मदद चाहता है। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रूस ये चाहता है कि जो भारतीय स्किल्ड लेवल है वो रशिया में काम करे। रशिया चाहता है कि भारतीय लोग वहाँ पर जाएँ और उन्हें वहाँ पर वो नौकरियाँ करें, जिसके लिए रशिया भारतीय लोगों को वहाँ बुला रहा है और बहुत ही अच्छी तनख्वाह भी इसमें दी जाएगी। साथ साथ ही रशिया का जो बिजनेस फोरम है वो खुल के इस चीज़ में बात कर रहा है, भारत सरकार से मदद मांग रहा है। और ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के कितने ऊंचे पदों पे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि CEO जो हैं वो भारतीय हैं। अब रशिया भी उसी तरह की मदद चाहता है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए। तो यही सब इस सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पावर्ड काम है रशिया के अंतर्गत, जो काम चीजें ली जा सकती हैं वैसे में स्किल ट्रेंड जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भारत तैयार करे और वो रूस भेजे ताकि रूस वहां पर इन्हें नौकरी दे पाए और रूस का भी काम चले और भारत का भी इकोनॉमी चलती रहे, साझेदारी जो है वो बढ़ती रहे। पूरी खबर जबरदस्त खबर है, क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हमने हमेशा देखा है कि इस पर बात बहुत होती है लेकिन इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये कब होता हुआ हम देखेंगे कि अब आप क्या देख रहे हैं, इसका कहां जाते हुए देख रहे हैं? वो कहते हैं कि इंडिया पहले से भी कई और देशों के साथ मिलकर ऐसे स्किल्ड लोग तैयार कर रहा है अपने दोस्तों के लिए, और ऐसे में हमें भी इसका फायदा लेना चाहिए। कहते हैं कि देश को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो खोलना चाहिए अपने मित्र देशों के साथ, जिसमें इंडिया एक अहम पार्टनर है, जिसके जरिए रशिया के सामने जो वर्कर्स का शॉर्टेज हो रहा है उसे ठीक किया जा सके। वो कहते हैं कि भारत हमारा एक बहुत पसंदीदा देश है और हम वहां पर रशियन जॉब मार्केट के हिसाब से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं भारत के साथ मिलकर, और फिर उन्हें अपने हिसाब से काम में ला सकते हैं रशिया में नौकरी देकर। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो रशिया का एक नेचुरल पार्टनर है और इस मुहिम के लिए सबसे सूटेबल दावेदार भी है, जो पहले भी ऐसे वर्कफोर्स को ट्रेनिंग और फ्रेंडली पॉलिटिकल टाइज मॉस्को के रहे हैं और वो ट्रेनिंग जो है वो देता रहा है और उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो रिलीजियस क्लास है वो किस तरह एक्सपोज हुई है और ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। MIT के पढ़े हुए बच्चे, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बच्चे लड़ सकते हैं, और वो बच्चे भी जो मैथमेटिक्स पढ़ें, जो फिजिक्स पढ़ें, जो इंग्लिश पढ़ें, जो केमिस्ट्री पढ़ें, जो बायो पढ़ें, जो IT पढ़ें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ें, धमकियों से आप लोगों को नहीं गिरा सकते। ईरान गुज़श्ता हफ्ते डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। यार ये अजीबो गरीबी लोग हैं, खून पसीना। मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। शबाना रोज, अच्छा केड़ी शबाना भाई, पेट काट काट कर
ਢਿੱਡ ਕਿਧਰ ਲਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਲਾ माफ करे, 3-3 मरले दे मुंह, 5-5 मरले दे ढिड। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध तो होता ही पानी है, दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। ये काट दो, इसका क्या मतलब है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको फारसी में उधर, टोटल ढोंग ड्रामा। अच्छा, पहले देखो ना, कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ये भी तकिया कलाम है। जरदारी साहब के हवाले से बात करते हुए चंद साल पहले इन्होंने यही बात जरदारी साहब के हवाले की, अगर मैंने यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाम रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप नाबीने का नाम नूरदीन रख दो। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं, मोटी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आध दफा कहते हैं कि जी ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और ये इसके फवायद हैं और ये वो वगैरह, उसके बाद जब सामने आ जाता है कहानी खत्म हो जाती है। मुसलसल लगे हुए हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढमकान कर देंगे। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है, आप बताएं इस चीज पे। आई होप कि हमारे उलमा जो हैं वो लोगों को सही रास्ते पे लगाएंगे, झूठे रास्ते पे नहीं लगाएंगे। भाई आपने टॉम हॉक मिसाइल का मुकाबला करना है, आपके पास क्या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है? नहीं है। आपके पास क्या है यार? ईरानी फौजी क्यों मारे गए? क्यों इजराइल ने ईरानी फौजी मार दिए? क्यों जनरल्स अंदर आके मारे गए? इन चीजों को, इन सवालों के जवाब अपने बच्चों को बताएं। ये नहीं आप बताएंगे, क्योंकि ये बताएंगे तो सारा एक्सपोज, फिर तो मदरसे से निकल के यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो खुदारा बस कर दें, लोगों को ये चूरन बेचना बंद करें। ये चूरन सही नहीं है, किसी मुल्क का कोई फायदा नहीं होता, ये नुकसान ही नुकसान है। अब अगर आप ये कहेंगे कि हाँ जी मैं ये चूरन बेच रहा हूं, मैं सिर्फ इस मौलवी साहब की बात नहीं कह रहा, मैं इन जैसे तमाम मौलवी साहब की, ये तो इनकी वीडियो मेरे सामने आ गई तो मैं चाहता था कि बताया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें जरूर करें, दलेर जरूर बने, लेकिन पहले अपनी तैयारी भी करें यार, अपने घोड़े तैयार रखें। आज के घोड़े ये हेलमेट नहीं है। आज के घोड़े, आप मुझे बताएं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं? लाहौर की नेशनल यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो तो पढ़नी मुश्किल है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जज्बाती तकरीरें तो 5 मिनटों में हो जाती